हम सबों के बीच आज आपका पावन अवतरणोत्सव श्री उत्तर तोताद्री मठ अयोध्या श्री शक्ति योगपीठ लोगछिया भागलपुर और साथ ही साथ हमारी आध्यात्मिक समिति जो पटना है, पटना, साथ ही साथ हमारे चेतना समिति के भी सभी समर्पित लोग, अन्य समितियों के भी लोग मिलजुल करके सबों ने आयोजित किया है और आनंद धारा बहते जा रही है। सचमुच इसका कभी विराम नहीं होता। साथ ही साथ पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना है कि हम जीवों के कल्याण के लिए जो सार गर्भित बातें हों उसकी कृपा या आशीर्वाद हम सबों को देने का कष्ट करें। और इसके क्रम में हम आप सब लोग भजन सुनेंगे। हमारे बलबीर जी हैं, हमारे धीरज जी हैं, धीरजकांत जी, सबों से और आनंद लेते जाएंगे भावोद्गार के साथ। श्री चरणों में नमन निवेदन। श्रीवणाचलयोगिपादनलिन द्वन्द्वानुकम्पाप्लुतात् श्रीमद्भव्यसुदर्शनार्यचरणात् संलब्धमन्त्रत्रयम् श्रीमद्वेङ्कटनाथ सेवनरतम् सद्ब्रह्मचर्यान्वितम् वन्देऽहं गुरुवर्यमद्य कमलाकान्तं नितान्तोज्ज्वलम् अस्मद्देशिकमस्मदीयपरमाचार्यानशेषान् गुरून् श्रीमल्लक्ष्मणयोगिपुङ्गवमहापूर्णं मुनियामुनं रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं षठद्वेषिणं सेनेशं श्रियमिन्दिरा सहचरम् नारायणं संश्रये श्रीमन्नारायणं संश्रये श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीनारायण नारायण नारायण श्रीनारायण नारायण नारायण वेंकट नारायण 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 वेंकट नारायण
हरि नारायण गोविंद नारायण श्री हरि नारायण गोविंद नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भगवान की जय। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधा माधव बालकृष्ण द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्री गंगे माता की जय। गौ माता की जय। सरजू मैया की जय। यमुने महारानी की जय। अखंड भारत राष्ट्र की जय। श्री राम लला चारों भैयन की जय। श्री राम लला भवन की जय। तीनों मैयन की जय। अवध भुवाल की जय। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय। श्री राम कृष्ण देव की जय। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की जय। श्री काशी धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। भाष्यकार रामानुजाचार्य भगवान की जय। श्री वानमले रामानुज तोताजी स्वामी जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। विद्यापति भवन की जय। विद्यापति महाराज की जय। उगना भगवान की जय। वैद्यनाथ भगवान की जय। बिहार धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम सीताराम नाम जी महाराज की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक परापर सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद स्वरूप कारण करुणा करुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अखिले है प्रत्यनीक समस्त कल्याण गुणैकतान भगवान श्री रामभद्र महाप्रभो श्री राधा माधव बालकृष्ण महाप्रभो लक्ष्मी वेंकटेश महाप्रभो मंचस्थ सभी आत्मीयजन सभागार में उपस्थित शिष्य प्रशिष्य आत्मीयजन हमारे परम बीतरागी संत बाल ब्रह्मचारी स्वामी रामचंद्राचार्य आगमनंद जी आपका समस्त परिवार जो इस पावन बिहार की भूमि पर है अन्य अन्य स्थानों को अपने योगनिष्ठ कर्तव्यों से अपनी ऊर्जा से ऊर्जावान बना रहा है। सदैव से यह भूमि बड़ी भक्तिमयी रही है, स्नेहमयी रही है, संतों का सम्मान करती रही है और यहाँ से ही नए नए युगों का आविर्भाव होता रहा है। कोई भी नई योजना जब तक यहाँ से प्रारंभ नहीं होती तब तक वो और कहीं नहीं प्रभावित होती है, यहाँ से ही निकलकर समस्त दिगंत तक व्याप्त हो जाती है। यहाँ के अनेक संतों ने, अनेक मनीषियों ने, अनेक विद्वानों ने, अनेक विचारवानों ने इस ऊर्जा को इस धरती के लिए समाहित करके ऊर्जावान बनाया, ऊर्जस्वती बनाया। प्रिय भाइयों बहनों माताओं, आज हमारा जीवन का 73 वर्ष समाप्त हो गया।
जब हम जन्म लिए थे तब पूर्ण आयु के थे। आयु में से जिस तरह ये माला अभी खिसक कर नीचे गया, ये कहता हाँ महाराज सही बात है। जीवन के 73 वर्ष चले गए और सार्थक जो विचार हैं उसको अगर जीवन में नहीं उतारा है तो उतार लीजिए। समय कम है, करणीय कार्य बहुत है। हमारे शिष्यों प्रशिष्यों में उमंग है। हम उत्साह पूर्वक आविर्भाव प्राकट्योत्सव मनाते हैं, इसलिए कि जो कुछ हमें मिला है वो हमारे गुरुदेव के द्वारा मिला है। तो ये प्रकट कृतज्ञता ज्ञापन है। वास्तव में संत तो प्रतिदिन, संत ही नहीं प्रत्येक जीव अपने उस सत्य की तरफ जो नितांत सत्य है, और एक दिन सत्य प्रकट होता है। एक आख्यायिका है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक जगह विराजमान थे और उधर से एक जनाजा जा रहा था। वो जनाजा ऐसा था, एक विवाहित कन्या प्रथम रात्रि में ही विधवा हो गई। पति का हार्ट अटैक हो गया, मिलना नहीं हो पाया, केवल दर्शन मात्र हुए। एक ही बिस्तर पर पति का देहावसान हो गया। उसने विचार कर लिया हमें भी जीवन नहीं रखना है। घोषणा किया हम अपने पति देव के साथ जाना चाहेंगे, एक चिता हमारे लिए बनाई जाए। श्रृंगार किया उसने और आरती के पीछे पीछे चलने लगी। बगल में महाराज विराजमान थे। सोचा चलो महाराज को अंतिम प्रणाम कर लें। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है का उद्घोष सब करते जा रहे थे। उस वधू ने जब प्रणाम किया महाराज को, तो महाराज के मुख से निकल गया सौभाग्यवती भवा। तो दो चार जो पीछे पीछे गए थे, कहाँ जा रही है, जब सुना तुरंत उन लोगों ने प्रतिरोध किया, अरे महाराज क्या झूठा आशीर्वाद देते हो, ये तो विधवा हो गई। महाराज ने कहा राम नाम सत्य है। उठे और उस अर्थी के पास जाकर बोलते हैं राम नाम सत्य है। थोड़ी देर बाद उसमें कुछ हलचल आई और नज़दीक उसके कान की तरफ जाके बोलते हैं राम नाम सत्य है। और ज़्यादा उसमें क्रियाशीलता प्रकट हुई। तीसरी बार फिर सुनाया राम नाम सत्य है। वो उठकर बैठ गया, जो कुछ बंधा था सब खुल गया। तालियां बजने लगी, महाराज जय जयकार हो गया। तो राम नाम सत्य है। सत्य क्यों है? क्योंकि अंतिम सत्य वही है जो सबके साथ सिर पर है। महाराजा जनक के दरबार में 9 योगेश्वर आए जो ऋषभदेव जी के पुत्र थे, भरत जी के छोटे भाई थे, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। ज्ञान की तरफ अग्रसर होने वाला देश भारतवर्ष है। भा माने ज्ञान, रत माने अनुरक्त रहने वाला, ज्ञान की तरफ, ज्ञान की खोज में रहने वाला हर भारतवर्ष में रहने वाला निवासी भारतीय है और भारत माता की जय बोलता है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो एक सुंदर भजन है, जीवन को शक्ति प्रदान करने वाला है, विचार देने वाला है।
और आवश्यक कार्य करने की प्रेरणा देता है। समय पता नहीं कल आवे न आवे, जो करना हो आज कर डालिए, उसको कल पर मत छोड़िए। देखिए अभी याद दिलाया आपने, इसी भारत भूमि के अंदर, इस बिहार की धरती पर सासाराम जनपद में डेरी आंसोल एक जगह है, वहाँ एक मठ है। उस मठ के सुदर्शनाचार्य स्वामी जी महाराज पट्टाधिपति थे और एक गोपालाचार्य नाम कर महात्मा को उत्तराधिकारी बनाया। सारी संपत्ति उन्होंने उन्हें दी। वे आज के तीसरे दिन पहले ही पधार गए। उसके पहले आकर हमें एक बगलबंडी पहनाते हैं, अपने हाथ से बांधते हैं, इसको पहनिएगा, हमने आपके लिए ही बनवाया है, पहनिएगा। पहनाते हैं और वो कुछ देर रहते हैं आश्रम में। और भी महंत वहाँ आए हुए थे। श्री राम प्रतिष्ठा महोत्सव में, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में अयोध्या पधारे हुए थे, मठ में भी आए हुए थे। वो सब विराजमान थे। कोई बम्बई से आया, कोई राजस्थान से आए थे। उनको अंजीर खिलाया। कहा हाँ, हमारे गुरुजी त्रिदंडी स्वामी बक्सर वाले भी पाया करते थे, उस समुदाय में आते। त्रिदंडी स्वामी बक्सर के नौलखा मंदिर बनवाए जिन्होंने चिरतबन बक्सर में। तो अंजीर स्वीकार किया। चाय लेंगे या और कुछ काढ़ा लेंगे? नहीं, हम काफ़ी पिएंगे। काफ़ी पिलाया गया उनको। साथ ही साथ हम लोग एक और मठ में गए, जिसको विद्या भास्कर जी जहाँ विराजमान है, पीठाधिपति हैं, बड़े विद्वान हैं। वहाँ भी रहे, गोष्ठी किया, पोंगल की गोष्ठी किया, नारियल चावल बनाए थे वो पाया गया। लगभग 2-3 घंटे हम लोग साथ में थे। रात में हर कीर्तन किया। श्री रामलला दर्शन करने वापस गए रात में 10 बजे। हनुमानगढ़ी गढ़ी भी गए। हनुमानगढ़ी जाकर 3 सीढ़ियाँ या 4 सीढ़ियाँ चढ़े होंगे, तब तक उनको उल्टी आने लगी, गुमानत होने लगा। पुलिस वाले संभाले, उनके परिचालक आ गए। चालक आया, कमल नाम है उनका। अच्छा तू आ गया, हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही, जल्दी ले चलो, ऑक्सीजन दिलाओ अस्पताल में। श्री राम हॉस्पिटल में ले गए। 20 मिनट के बाद उन्होंने देह को छोड़ दिया। सवेरे पता लगा कि वो तो स्वामी जी नहीं रहे। अवाक, विश्वास नहीं हुआ। अभी उनकी उम्र लगभग 50 के भीतर ही रही होगी। बड़ी ऊर्जावान थे और उन्होंने अपने गुरु भाई, जिन्होंने सासाराम जिले के स्थान को लिखा था, उनके नाम से वेदांत द्वीप, जो रामानुजाचार्य जी महाराज ने पुस्तक लिखा था, उसकी हिंदी व्याख्या सबके लिए लिखा। उसका नाम सुदर्शनी व्याख्या रखी। तो जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। कौन सा श्वास ऊपर जाके अंदर आएगा कि नहीं, ये पता नहीं है। इसलिए जीवन तो भैया एक रेल है, जीवन तो भैया, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। हो जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। सुख दुख की पटरी पे चलती है, सुख दुख की पटरी पे ये चलती है। मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। सांसों का इसमें जब तक तेल है, सांसों का इसमें जब तक तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है।
अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे तो टीटीए दिखला देना। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे तो टीटीए दिखला देना। बिना टिकट तो सीधी जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। एक बार सभी लोग ताली की सेवा देते बड़े भाव के साथ। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। और इस रेल में रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। ओ रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। हो मैया के सिग्नल का ये खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। हो जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। कृष्ण भगवान की जय। भक्ति सेवा ही मुख्य हमें उत्थान की तरफ, हमारे मोक्ष की तरफ ले जाने की पक्की और अच्छी और सरल और सहज सीढ़ी है। कैंकर च लक्षण विलक्षण मोक्ष भाग श्री रामानुजो विजयते राज राज। भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य जी ने निश्चित किया है, भगवान ही उनके रूप में आकर हम समस्त जनों को, जीवों को सहजता, दिव्यता और सरसता दिखाने के लिए विशिष्टाद्वैतम, जीव ब्रह्मैकत्वम, नारायणयो तत्वम, एक ही तत्व नारायण है जो प्रकृति में और हम सबों के भीतर, जीव के भीतर विराजमान रहकर सब सारा कार्य करते कराते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढ़ानि मायया। चित अचित विशिष्ट। चित क्या है? हम चेतन चित हैं। प्रकृति जो हमारे आपके परस्पर संबंधों को बताती है वो प्रकृति है, माया है। और दोनों से युक्त जो ब्रह्म है, नारायण तत्व है, वो हमारे सबके भीतर विराजमान है। वही दशरथ के बेटा हैं, वही संसार बनाने वाले हैं, वही घट घट के बोलने वाले हैं, वही सबसे न्यारे भी हैं। तो हमें उन्हीं राम के साथ जो हमारे अयोध्यापुरी में सुंदर प्रशासन के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा और कानून के परिपोषण के द्वारा हमारी सनातन संस्कृति की सुरक्षा के लक्ष्य से हम सबों का एक सुंदर स्वरूप जो बने, भक्ति का प्रकट करने की, कराने की चेष्टा की है। विभिन्न मतभेदों के होते हुए भी जो एक निश्चित और अटल और सत्य स्थापित हुआ, हमारा अवध मंगलमय। आप सभी यह रामानुजदास साक्षी बना 22 तारीख को हम सभी आपको, हम सब आपको आपके साथ जत्थे में थोड़े थोड़े अयोध्या पधारें, हमारे रामलला का दर्शन करें,
तो वे भी आपके यहाँ पुत्र के रूप में आने की इच्छा करेंगे। और आपके यहाँ अगर कुंवारी कन्या है तो वे वर बनने की इच्छा करेंगे, घर परिवार संभाल लेंगे। उनकी संस्कृति सनातन संस्कृति है। प्रभु असीम हैं जो सीमित हो गए हैं, वर्णाश्रम से ऊपर हैं, फिर भी वर्ण धारण किया, मनुष्य रूप में आए हैं। देखिए, जाति पाति ये सब हमें कमज़ोर करने के लिए हुए हैं। आप भीतर में जो हैं रहिए, जो आपकी संस्कृति है, जो आपका खानदान है, जो संस्कार है, वो करते रहिए, लेकिन रहिए सब में एक, वरना एक साथ ही मिटा दिए जाएंगे हम लोग। अगर अपनी अपनी डफली अपना अपना राग लापते रहेंगे तो एक दिन इस रूप में हम बैठ नहीं पाएंगे। निश्चित ही हमारी संस्कृति धूमिल हो जाएगी। जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो पहले सिर से वंदन करता है धरा को। जो माँ के पेट से पैरों के द्वारा जन्म पहले लेते हैं, जिनका पैर धरती पर पहले पड़ता है, उनको उल्टा कहा जाता है, उल्टा पैदा हुए। जो सिर से पैदा होते हैं, प्रायः सिर से ही पैदा होते हैं जातक, वे इस धराधाम को, धरती माता को प्रणाम करते हैं। ये धरा सबके लिए है, सबको धारण करती है। ये पग जो है ना, सबको धारण करता है। हमारे सारे बॉडी को धारण करने वाला कौन है? चरण ही है। और चरण चौथे प्रकार में है, और तीसरे में जंघा है, दूसरे में भुजा है, और ऊपर में बुद्धि है, माइंड है। सब इसी एक ही स्ट्रक्चर में है, एक ही पिंड में है। और सबका पैदा होना एक जैसे ही होता है, विभाग बाद में होता है। चतुर्वर्णों की जो वर्ण व्यवस्था है वह कर्मों के द्वारा है। जो जैसा कर्म करता है वैसे ही उसका नाम हो जाता है। योग्यता किसी कुल खानदान में नहीं बसती है, वो सब में है। इसीलिए कहा जाता है जन्मना जायते शूद्रः, चौथे वर्ण का नाम सर्वप्रथम आता है, क्योंकि वो फाउंडेशन है, सबका आधार है। आपका फंक्शन पूरा नहीं होगा यदि आपके यहाँ सेवक नहीं होंगे। आपके शरीर की स्वच्छता नहीं होगी यदि आप सेवा नहीं करेंगे, धोएंगे नहीं, सफाई नहीं करेंगे तो गंदी हो जाएंगे। कौन करता है सेवा? सेवक करता है। तो जो हमारी संस्कृति के संरक्षक हैं, पहरेदार हैं, सेवक हैं, वे हमारे लिए पूज्य हैं। इसलिए हमारे यहाँ, हमारे संप्रदाय में, हमारे सिद्धांत में कहा जाता है ना हम विप्रो न च नरपति नैव वैश्यो न शूद्रो। अभी स्वामी जी ने कहा किसी संत ने जाति के ऊपर कभी प्रवचन नहीं किया कि ये श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा ना हम विप्रो, ना हम ब्राह्मण हैं, ना हम वैश्य हैं, ना हम क्षत्रिय हैं, ना हम शूद्र हैं। हम तो बनाने वाले के सेवक हैं, जिन्होंने जन्म दिया। जन्मना जायते शूद्र। फिर संस्काराद्विज उच्यते, फिर संस्कार किया जाता है। वो क्या कर सकता है? तीसरी बात, वेदाध्ययनाद विप्रह। जन्म से सारे वर्ण चतुर्थ वर्ण में आते हैं, सारे हो, कोई भी हो। ये धर्म का वाक्य है, उपनिषद का वाक्य है। जन्मना जायते शूद्र संस्कार द्विज उच्यते। संस्कार से द्विज कहलाता है। द्विज नाम पक्षी का भी है। वेदाध्ययन करने के कारण विप्र कहलाता है। और चौथी जो श्रृंखला है, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जाने, जाने मतलब
जानकर वैसा आचरण करें। आप जानते हैं ये सेब है, लेकिन सेब केवल जानने से आपके प्रयोग में आएगा? उसको जब तक आप अपने भीतर नहीं ले जाएंगे तब तक ताकत मिलेगी? केवल देखने मात्र से नहीं मिलेगी। इसलिए जानना प्लस उसके साथ वैसी क्रिया करना, वैसा कार्य करना, सेवा करना। तो भाई जीवन थोड़ा है, और इस थोड़े जीवन में जो बची खुची श्वासें हैं इनको सार्थक बना लीजिए। अपने और पराये के भेद से थोड़ा ऊपर उठिए, सेवा कीजिए। सेवा धर्म बड़ा कठिन है। सेवा धर्म परम गहना। सेवा धर्म बड़ा कठोर है, कठोर नहीं बल्कि बड़ा आगम है। सबके द्वारा जाना नहीं जा सकता। उसको संत, मनीषी, साधक, उपासक, सज्जन, विद्वज्जन उसको सरल बनाकर आप सबके लिए परोसते हैं, समाज के लिए देते हैं। आपस में उलझो मत। आपस में परिवार में पति पत्नी झगड़ा मत करो, और झगड़ा करो तो ऐसे झगड़ा करो कि बच्चे न जान पावें। झगड़ो लेकिन भीतर से नहीं, दिखावे में झगड़ो। और बोलचाल न बंद करो कभी। बोलचाल बंद करने से फिर वो दूरी बढ़ती जाती है। दूरी मत बढ़ाओ, न जाने कौन श्वास अंतिम होगा। इसलिए सार्थक समय को तभी समझा जाता है जब आप बनाने वाले के प्रति, जिन्होंने जन्म दिया है, ऐसे माता पिता तुम्हारे यहाँ चलते फिरते तीर्थ हैं, चलते फिरते देवता हैं, चलते फिरते भगवान हैं। इसलिए उनके जी को मत दुखाना। इसलिए कहा कि अगर आप फूल नहीं बन सकते हो, अंगारे बन के मत रहना। क्या है भाई? भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। बन न सको भगवान अगर तो कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी शैतान बनो, नहीं कभी पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। प्रिय बंधुओं, माताओं, बहनों, बस वक्तव्य का, उद्बोधन का यही सार है कि जो आवश्यक कार्य हमारे जीवन के हैं, परोपकार के, धर्म के, जीवन के, उन्हें जल्दी कीजिए। तथास्तु। जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम। समय को देखते हुए बहुत सार शब्दों में गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। और एक सूचना कर दें कि अवध में रामलला का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बन चुका है। बहुत सारे लोग दर्शन कर चुके, बहुत लोग दर्शन करने जा रहे हैं, बहुत लोग दर्शन करने जाएंगे। निश्चित रूप से यह अवसर
हम आप पहले दे रहे हैं उन विदेशियों को, 220 देशों के लोगों को जो हमारी प्रभु श्री राम की संस्कृति का लोहा मान रहे हैं, इसकी महत्ता महिमा को जान रहे हैं। फिर हमारे अवध और बिहार प्रांत, जिसे मैंने हृदय रूप में कहा, सारे के सारे प्रांत अंग हैं भारत माता के। तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, असम आदि भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग भी जा रहे हैं। और इधर से हम आप भी जैसे मौका लगे जरूर दर्शन करना चाहिए। योजना बन रही है, हमारे जो गुरु जी का प्रसाद स्वरूप शिव शक्ति योग पीठ है, इसके तत्वावधान में हमारे आदरणीय भाई जी, हमारे भारती जी, मानवानंद जी, मास्टर साहब, कुंदन बाबा, सब लोग मिलजुल करके, दीपक भैया और भी समिति के सभी लोग ये विचार कर रहे हैं कि अयोध्या में उत्तर तोताद्री मठ में एक सुंदर सा कार्यक्रम होगा और जहाँ लोग कथा का भी आनंद लेंगे, फिर वहाँ रहते हुए भगवान का भी दर्शन करेंगे। इसकी योजना, इसकी सूचना बहुत कम समय में हम दे देंगे। श्री मनोरंजन प्रसाद सिंह जी से कि आप अपने मनोभावों को निश्चित रूप से हम सबों के समक्ष रखेंगे। तीर्थ दर्शन एक फल, संत दरस फलचारी, सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचारी। आज के इस अवतरणों उत्सव पर हमारे शिव शक्ति योग पीठ के पीठाधीश्वर द्वारा आयोजित कार्यक्रम, जिसमें उत्तर तोताद्री मठ के पीठाधीश्वर स्वामी जी का अवतरणोत्सव मनाया जा रहा है और यह गुरुतर भार पटना समिति को दिया गया था। सारी समितियां चाहे दिल्ली की हो, पटना की हो और जगहों की हो, सभी शिव शक्ति योग पीठ नगोछिया के एक अंग हैं और उसमें हम सब किसी न किसी रूप से सम्मिलित रहा करते हैं। आज गुरु जी के इस पावन जन्मोत्सव के अवसर पर हमारे शिव शक्ति योग पीठ के सारे सदस्य, चाहे वो किसी समिति से हों, पटना, दिल्ली और जगह, सभी को योग पीठ की ओर से साधुवाद और आभार प्रकट करते हैं। हम खासकर विशिष्ट अतिथि गण जो पटना समिति से हैं, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। हमारे समिति से पूर्व में जुड़े हुए हमारे डीआईजी साहब जिस समय भागलपुर में थे, उसी समय से, उसके पहले से ही जुड़े हुए हैं और समय निकालकर उन्होंने भी अपना समय इस कार्यक्रम में दिया। स्वामी जी के प्रति अधिक न कहते हुए गालिब के शब्दों में कहना चाहता हूं कि तुम जियो हजारों साल, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 1000। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। हमारे मास्टर साहब का कहना यह है, शरीर हजारों साल नहीं रहेगी, लाखों साल नहीं रहेगी, लेकिन कीर्ति रहेगी। इसलिए
हजारों साल लक्षणात्मक है, लक्षणा है। आपकी कीर्ति लाखों साल रहे। धन्यवाद। धीरे धीरे आनंद लेंगे। और जो लोग पटना में हैं वो लोग थोड़ा थोड़ा देर 2-4 मिनट रुक जाए तो अच्छा है। एक आदमी केवल उनका आगमन हो गया है। थोड़ी थोड़ी देर 2-4 मिनट में सबको आदेश हम देते चले जाएंगे कार्य व्यवस्था को देखते हुए। फिर मात्र 2-4-5 मिनट में सब लोग आनंद लेंगे। बहुत अच्छा। हमारे गौरव जी को समिति के एक सदस्य अंगवस्त्र मोमेंटो से सम्मानित करेंगे। और हमारे अभय बाबू तो शब्द अपने मनोभावों को पहले रखेंगे और थोड़ी थोड़ी देर सबको रुक जाना है। थोड़ी देर 5 मिनट सम्मान होगी। यहाँ गौरव जी परम पूज्य स्वामी अनंताचार्य जी महाराज, परम पूज्य गुरुदेव, आज के कार्यक्रम से सब लोग विदित हैं कि आज आचार्य जी के अवतरण का अवसर है, पर हम लोग जमा हुए हैं। आचार्य जी के संबोधन के बाद, गुरुदेव के संबोधन के बाद मेरे लिए कुछ नहीं बचता है। मैं अगर कुछ कहूँगा भी तो धृष्टता होगी मेरी। मात्र मैं 2 शब्द कह के अपने वाणी को विराम दूंगा। पहला कि स्वामी जी के अवतरण दिवस पर मैं मंगल कामना करता हूँ उनके शतायु और दीर्घायु होने की, ताकि सनातन संस्कृति को और आगे भी सिंचित कर सके और उसका फल हम लोग को प्राप्त हो सके। दूसरा, मैं अपने गुरुदेव का आभार प्रकट करता हूँ कि इस ऐतिहासिक क्षण का मुझे साक्षी बनाए, जहाँ एक गुरु अपने गुरु का नमन पूजन अर्चन करते हैं। मैं इस अवसर को अपना सौभाग्य मानते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। चलिए, बहुत अच्छा। हे गाँव गाँव रे बधैया, गाँव गाँव रे गाँव गाँव रे बधैया, गुरुवर तो जयंगना। गाँव गाँव रे बधैया, गुरुवर तो जयंगना। गाँव गाँव रे बधैया, सतगुरु ने अब तार लियो है। सतगुरु ने अब तार लियो है। मिल मिल मंगल गाए अंगना रे। मिल मिल मंगल गाए अंगना। गाँव गाँव रे बधैया, गुरुवर तो जयंगना। गाँव गाँव रे बधैया, गाँव गाँव रे बधैया, गुरुवर तो जयंगना। गाँव गाँव रे बधैया, अजी गाँव रे बधैया, अजी गाँव रे बधैया, अजी गाँव रे बधैया। गाँव गाँव रे बधैया, भगवान तो जयंगना। गाँव गाँव रे बधैया।
नामा, कोई रे लुटावे रामा फूल और दो नामा, कोई रे लुटावे रामा, कोई रे लुटावे, कोई रे लुटावे रामा फूल और दो नामा। अरे बता गावे गुरुवर तोरे अंगना, आज कब भैया गुरुवर तोरे अंगना, गाऊ गाऊ रे बधैया, गाऊ गाऊ रे बधैया, हे गुरुवर तोरे अंगना। गुरु ने अब तार लियो है, सतगुरु ने अब तार लियो है, मिल मिल मंगल गाऊ आंगना, गाऊ गाऊ रे बधैया गुरुवर गाऊ गाऊ रे बधैया गुरुवर तोरे अंगना, गाऊ गाऊ रे बधैया। सतगुरु के दरबार में जिसने नाच लिया उसको कोर्ट कचहरी डॉक्टर के यहाँ नहीं नाचना है कि गाऊं गाऊं रे बधैया गुरुवर तोरे अंगना, गाऊं गाऊं रे बधैया गुरुवर तोरे अंगना। सतगुरु ने अब तार लियो है, हो अब तार लियो है। अरे मिली मिली मंगल, मिली मिली मंगल गाओ अंगना, गाऊ गाऊ रे बधैया गुरु तोरे अंगना, गाऊ गाऊ रे बधैया। कोई रे लुटावे भर भर तो ना रामा, भर भर दो ना, कोई रे लुटावे, कोई रे लुटावे, कोई रे लुटावे रामा भर भर दो ना, कोई रे लुटावे रामा भर भर दो ना। कोई गुरु घर के अंगना मचावे धूमना, नाच नाच रे आंगन, गाऊ गाऊ रे बधैया गुरुवर तोरे अंगना। हो सतगुरु ने अब तार लियो है, सतगुरु ने सतगुरु ने अब तार लियो है, मंगल गीत सुनाओ अंगना, गाऊ गाऊ रे बधैया गुरुवर तो अंगना, गाऊ गाऊ रे बधैया। ढोलक तबला की धूम मची है, ढोलक तबला की ढोलक तबला की धूम मची है, सात सुरों की मेल लगी है, सात सुरों की मेल लगी है, सा 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 रे 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 गा 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 मा 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 पा 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 धा 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 नी 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 धा 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 धा। सात सुरों की मेल लगी
है सात सुरों की मेल लगी है, हर सुर पर मेरे गुरुदेव खड़ी है, हर सुर पे मेरे गुरुदेव खड़े हैं। भैया जिनके पास दो हाथ है वही ताली बजाइए, जरा ताली बजा ता भैया अंगना, जरा ताली बजा ता भैया अंगना, नाचो नाचो रे माँ गुरुदेव अंगना, बाजे बाजे रे बधैया, गुरु बन तोरे अंगना, जी तोरे अंगना, तोरे अंगना, गुरु बन तोरे अंगना, गाऊ गाऊ रे बधैया, गुरु तोरे अंगना, गाऊ गाऊ रे बधैया। कोई लुटावे अनधन सोनमा, कोई लुटावे, 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 कोई लुटावे अनधन सोनमा, कोई लुटावे अनधन सोनमा। अरे गुरुदेव लूटावे भर भर दोना, अरे गुरुदेव लूटावे भर भर दोना, बाजे बाजे रे बधैया, गुरुवर तोर अंगना, बाजे बाजे रे बधैया। एक एक करके जो बच्चे हैं बहुत अच्छा। अरे तोरे गाऊ गाऊ रे बधैया, अरे पटना समिति लुटावे आज अंगना, पटना समिति, पटना समिति, पटना लुटाओ, पटना समिति लुटावे भर दोनमा। अरे मोरे सतगुरु हो, मोरे सतगुरु लुटावे भर भर दोनमा, मोरे सतगुरु लुटावे भर भर दोनमा, बाजे बाजे रे बधैया, गुरुवर तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधैया। बाजे रे बधैया, गुरुवर तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधैया, गुरुवर तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधैया, बोला गुरुदेव महाराज की, बोला गुरुदेव महाराज की जय, जय सिया राम।
तो वहाँ सब फ्री हेलो। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में दंडवत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित जितने भी शिष्य गण हैं गुरु जी के, और मुझे चाहने वाले जितने हैं, आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। एक गीत सुना होगा आपने कि फूल भी हो दरमियाँ तो फासले हुए। मैं चाहता हूँ कि एक भजन गुरु जी को सुनाऊँ जो सिर्फ मैं और आप हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं हो। मैं चाहता हूँ कि एक भजन ऐसा हो, लेकिन ये निवेदन करूँगा आप सबसे कि मेरा साथ गा करके ज़रूर दीजिएगा। और ये जो भजन होगा मैं गुरु जी के लिए गा रहा हूँ, और निवेदन करूँगा कि मैं यानी आप जितने भी शिष्य हैं, मैं देखता हूँ जब भी गुरु जी का कार्यक्रम होता है सब एकजुट होकर कार्य करते हैं, एकजुट होकर समर्पित भावना से आते हैं। कोई ऐसा नहीं लगता कौन बड़ा कौन छोटा। जो आशीर्वाद के लिए खड़े हैं वो तो है ही, और जो बैठे हुए हैं उनसे निवेदन रहेगा कि मेरा साथ भजन में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इसमें ना तबला ना कीबोर्ड ना पैड, किसी चीज़ का साथ नहीं चाहिए, आपका साथ चाहिए। बोलो गुरुदेव भगवान की, बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की। आइए गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटिशः नमन करते हुए सिर्फ आपका साथ लेते हुए मैं चाहूँगा और निवेदन करूँगा कि भजन में साथ ज़रूर दीजिएगा। हम देंगे भैया, बड़ी दूर से मैं चल के हम साथ देंगे थोड़ा बहुत। आप देख लीजिए गुरु जी का आशीर्वाद। टिकट मेरा था, बन चुका था। गुरु जी ज़बरदस्ती आशीर्वाद पैसे दे के इन्होंने कहा कि रुक जाओ, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि पैसा गुरु जी से मैंने लिया है, लेकिन आदेश ठुकरा नहीं सका। तो गुरु जी के आदेश का पालन करते हुए आइए ये सुंदर भजन मैं और आप बस। मुझे दास बना कर रख लेना गुरुदेव तू अपने चरणों में, मुझे ताली के साथ, मीठी मीठी ताली के साथ। आवाज नहीं आ रही है, अयोध्या तक आवाज जानी चाहिए। मुझे दास बना कर रख लेना गुरुदेव तू अपने चरणों में, मुझे दास। जय हो। गुरुदेव तू अपने चरणों में, गुरुदेव गुरुदेव तू अपने चरणों में, गुरुदेव तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना गुरुदेव तू अपने चरणों में, मुझे दास। दोनों हाथ मीठी मीठी ताली के साथ। देखिए भजन का मतलब यही होता है कि अपने हृदय के भाव को सुर के माध्यम से प्रकट करना, और ये जो सुर के माध्यम से हम कुछ भी प्रकट करते हैं, आत्मा से बात निकालते हैं, तो सीधा परमात्मा तक जाता है। इसलिए आइए अपने गुरु जी से कह दें कि हे मेरे गुरुदेव, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, तेरे द्वार डाला फेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, तेरे द्वार
पे डाला डेरा हूँ, मुझे चाकर जान के रख लेना, मुझे चाकर जान के रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। गुरुदेव तू अपने चरणों में मुझे दास। आवाज में बहुत कमी आ रही है। जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को उसमें ही नाम हमारा है, उसमें ही नाम हमारा है, उसमें ही नाम हमारा है। और एक बार मेरी भी ताली का सहयोग होना चाहिए, दोनों हाथ उठा के बोलो गुरुदेव भगवान की। मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना। हे गुरुदेव, अपना शिष्य ना सही, पुत्र ना सही, सगा संबंधी ना सही, कम से कम ये समझ के रख लीजिए कि चलो कोई आ गया है, जैसे गुरुजी ने अभी मुझे रोका है, ऐसे ही रोक लीजिए, किसी तरह से अपने चरणों में रख लीजिए। इसलिए आइए गुरुजी से कहेंगे कि हे मेरे गुरुदेव, मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार। जिसकी जीवा पवित्र नहीं होगी उसका हम क्या कर सकते हैं, है ना। एक बार सभी कोई देखिए, यहाँ पर हम लोग आते हैं भजन गाने के लिए और फिर भी देखते हैं कि सब कोई बातचीत कर रहे हैं तो आनंद नहीं आ रहा है। इसलिए आइए अपने गुरु जी से कहते हैं कि हे मेरे गुरुदेव, मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार। गुरुदेव तू अपने चरणों में मुझे भार समझ कर रख लेना। गुरुदेव तू अपने चरणों में, गुरुदेव तू अपने चरणों में। गुरुदेव, आवाज इतनी ही आ रही है कि यहां तक भी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, अयोध्या क्या जाएगी। पीछे से कुछ भाई हैं जो आवाज दे रहे हैं, लेकिन इधर से सब कोई बात करने में लगे हुए हैं। भाभी जी आप भी बात कर रहे हैं, इसलिए आइए गुरु जी से कहते हैं, मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना। गुरुदेव तू अपने चरणों में मुझे दास। और आइए हमारे गुरुदेव भगवान अयोध्या से पधारे हुए हैं, 1 मिनट के लिए राम नाम धुन हो जाए। सीताराम 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 सीता सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम 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 सीताराम। बोलो गुरुदेव भगवान की, बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की, बोलो माँ के बिहारी लाल की, बोलो उमापति महादेव की, हर हर महादेव। भजन गायक हमारे धीरज जी, जो कि हमारी शिव शक्ति योगपीठ के एक सुंदर कलाकार हैं, और उनके भाव को, भजन को आप श्रवण कर रहे थे। आइए, एक कोई थी जो भजन गाना चाह रही हैं, तो आप आमंत्रित हैं मंच पर। एक भजन फिर हमारे कलाकार हैं, हेलो हेलो। हेलो, मैं एक गुरु वंदना गाने जा रही हूँ गुरुदेव के लिए। मुझे ऐसा वर दे दे, गुणगान करूँ तेरा, एक बालक के सिर पर गुरु हाथ रहे तेरा। मुझे
सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अकेला प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद धन्यवाद निर्विवाद राम नाम कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे।
आशा एक राम जी से तू जहाँ से छोड़ दे, नाता एक राम जी से तू नाता छोड़ दे, नाता एक राम जी से तू नाता छोड़ दे। साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, अंग अंग चाहिए जाहि विधिया के राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधिया के राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधिया के राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधिया के राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम बहुत अच्छा। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ताहि, बहुत अच्छा। धीरे धीरे करके प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक हीरो अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम। सांसों की माला से सिमरूं मैं गुरुवर नाम, सांसों की माला से सिमरूं मैं गुरुवर नाम। सांसों की माला पर सिमरूं मैं तेरा नाम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं मैं गुरुवर नाम। सांसों की माला पर, सांसों की माला पर सिमरूं मैं गुरुवर के नाम। अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम। अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम। सांसों की माला पर सिमरूं मैं गुरुवर नाम। सांसों की माला पर सिमरूं मैं
समिति के अध्यक्ष महोदय हमारे विवेका बाबू अपने मनोभावों को प्रकट कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु प्रभु और दादा गुरुजी जिनका अवतरणोत्सव है के चरण कमलों में कोटिशः बार दंडवत समर्पित करता हूँ, अपने आप को समर्पित करता हूँ। मैंने पहले भी कहा है, जो ऐसे अवसरों पर मेरी वाणी रुद्ध हो जाती है, मैं एक तरह से बौका बन जाता हूँ। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता है, क्या बोलूँ नहीं बोलूँ, शब्द मेरे साथ छोड़ देते हैं। एक साथ दो दो भगवान मेरे भगवान और उनके भी भगवान। आप कल्पना कर सकते हैं, जो 22 जनवरी को अयोध्या जितना राममय नहीं था, उससे थोड़ा ज्यादा ही राममय आज यह विद्यापति भवन मेरे दो दो प्रभुओं के पधारने से हो गया है। मैं धन्य हूँ, पटना वासी धन्य है। मैं आप सबों की ओर से, पटना समिति की ओर से, पटना वासियों की ओर से अपने दोनों प्रभुओं के गुरु के चरण कमल में बारंबार समर्पित करता हूँ और यही आग्रह करता हूँ, जो विश्व में, बिहार में, राष्ट्र में शांति कायम रहे, सभी में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे और सबका कल्याण हो, यही सबको आप आशीर्वाद दें। इसी आग्रह के साथ पुनः कोटिशः दंडवत। जय गुरुदेव। इस क्रम में हमारे सब कलाकार सम्मानित हो गए भैया, कोई बच्चे भी हैं, प्रमोद जी ने लगभग सब बहुत अच्छा। हाँ आइए बेटा। बहुत अच्छा, बहुत बहुत आनंद लेंगे। बस कुछ कहीं जो चलता है भीतर में वो आनंद लेते हैं। हम ये भी जान रहे हैं कि बहुत सारे समिति के लोग, जैसे कि हमारे नौगुछिया, चमुनिया, साथ ही साथ लत्ती पाकर, साथ ही साथ और भी बहुत जगह से लोग बचे हुए हैं, उनको हार्ट मोमेंटो हम अर्पित कर रहे हैं, हार्टली मोमेंटो हम अर्पित कर रहे हैं। और इसलिए कि जो भी दूर दराज से हैं और संयोग से आगमन हुआ है, वहाँ ये समय से अर्पित हुआ और फिर हम आनंद लेंगे। बहुत अच्छा। और चलिए, हमारे दीपनारायण तिवारी जी हैं जो सहाय जी के कुल पुरोहित हैं, इन्हें भी सम्मानित कर दिया जाए। अपना अरविंद जी 2 शब्द प्रकट कर रहे हैं। 2 शब्द आप बोले थे ना कि कुछ कहेंगे, प्रकट करेंगे। हमसे कहना है, हम सोचे माइक में कुछ बोले। बहुत अच्छा है, इनको आचार्य जी को। चलिए भैया, भजन अब शुरू कर दीजिए। बहुत अच्छा। हेलो, सोचे कि कुछ कार्य है। और हमारे सिंपी भैया का
बदल दी तुमने क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा हाथ तूने थाम लिया मेरी जिंदगी बदल दी तूने गुरुदेव के चरणों में वंदना है मेरी जिंदगी बदल दी तुमने क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया ऐसा क्या इस जमाने में मैं अकेला था तेरी माया के रंग में खेला था तेरी माया के रंग में खेला था तेरी माया तेरी माया तेरी माया न सताए भी उसे जिसे अपना तूने मान लिया ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा हाथ तूने थाम लिया इतना कौन करता है किसी के लिए इतना कौन करता है किसी के लिए जितना तूने कर दिया है मेरे लिए जितना तूने कर दिया है मेरे लिए मेरी हर खुशी का इंतजाम किया क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा हाथ तूने थाम लिया
पड़ जाए फिर उसे भी कभी रोने न दिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा काम किया हमने तेरा जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा काम किया हमने तेरा जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय।